हाय ज्योति, क्या हाल है आप सभी के। हेलो, हाय फ्रेंड्स, कैसे हो भाई सभी के सभी। उम्मीद करती हूँ काफी ज्यादा अच्छे होंगे। हाय, हेलो क्लास, आप मुझे देख पा रहे हैं? एम आई विजिबल टू यू? गुड आफ्टरनून, गुड 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 आफ्टरनून। एम आई विजिबल? सभी के सभी आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हाय, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चेहरे की चमक कम हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी बढ़ा लेती हूँ। हाय, मैं पहले से थोड़ी सी ठीक हूँ, बस गले में पेन है, वो भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे वक्त रहते। और आज जरा मेरा व्रत है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बात करूंगी आपसे। साइंस कब खत्म होगा? मैं तो खुद परेशान हूँ यार इस साइंस से। साइंस कब खत्म होगा? मेरे जीवन में तो कभी खत्म नहीं हो सकता, मुझे तो पढ़ाना ही है। और जितने भी बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, दोस्तों, मुश्किल से अब तुम्हारे 4-5 चैप्टर और हैं, अगले हफ्ते तक साइंस खत्म है आप लोगों की। चली रही है जिंदगी, जीवन यार साइंस में, बिना साइंस के क्या है। आप और हम और हम और आप साइंस से जुड़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है। चले, आज का टॉपिक है न्यूटन के नियम। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, और क्या। अरे उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट होंगे, लिखने का काम खत्म हो जाएगा। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो न्यूटन को भली भांति जानते हैं? मतलब मेरा तो बेस्ट फ्रेंड टाइप है, आप बताओ आप न्यूटन को कैसे जानते हैं। दोस्तों, आज हम बहुत ही बढ़िया से हमारे न्यूटन्स के नियम करके चलेंगे। न्यूटन के बेसिकली 3 नियम थे, आपको भी पता होंगे, मुझे भी पता है। तो कौन कौन से नियम है जरा बता दीजिए आप अपने हिसाब से। न्यूटन के नियम का नाम क्या क्या है जरा बता दो आप। जितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, जिसको न्यूटन के नियम पता है फटाफट से बता दो भाई, देर ना करो। जड़त्व का नियम, ओके, ये कौन सा नियम था वैसे? इनर्शिया। उसके अलावा? गुड आफ्टरनून। चलिए, सबसे पहले मैं आपको लिखवाने की कोशिश करती हूँ किस चीज के बारे में, आपके न्यूटन के नियम के बारे में। मैं न्यूटन के नियम आपको दिखा दूंगी कैसे कैसे होते हैं। दिखाने का मतलब है कि मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था मैम कि एक बार प्लीज न्यूटन के नियम एक बार आप दिखा दो, तो एक बार मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन पहले मैं लिखवाऊंगी, उसके बाद आप देखा दिखाई करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले नियम क्या होता है कि अगर मैं अपनी जगह पर खड़ी हूं तो मैं अपनी जगह पर खड़ी रहूंगी जब तक कोई मुझे धक्का ना दे दे, ठीक है। तो और दूसरा नियम है कि अगर कोई चीज चल रही है तो वो चीज चलती ही रहेगी, चलती चली जाएगी और चलती चली जाएगी जब तक आप उस पर कोई फोर्स ना लगा दे। न्यूटन के नियम की मैं बराबर तुम्हें वो क्या कहते हैं उसको वीडियो दिखाऊंगी, जीआईएफ दिखाऊंगी। अरे क्रिया प्रतिक्रिया तो बाद में मेरे भाई, पहले जो मैं लिखवाने जा रही हूँ उसको लिखना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूंगी किस चीज के बारे में, आपके न्यूटन के पहले नियम के बारे में। न्यूटन के हमारे बेसिकली 3 नियम थे। कितने नियम थे आप लोगों के? 3 लॉज। देखिए, फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी में बोला जाता है आप लोगों का जड़त्व का नियम। कौन सा नियम आप लोगों का? जड़त्व का नियम बोला जाता है। सेकंड होता है आप लोगों का सेकंड लॉ, जिसमें हम बल को परिभाषित करते हैं। किसको परिभाषित करते हैं? बल को, यानी फोर्स को। थर्ड लॉ होता है आप लोगों का एक्शन रिएक्शन, ठीक है, जिसका नाम होता है आप लोगों का क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ध्यान रखना। तो ये न्यूटन के बेसिकली आप लोगों का 3 चैप्टर है। हाँ, न्यूटन बाबा ने 3 लॉ दिए थे भाई। जल्दी से लिखो भाई, 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि तीनों में क्या क्या हिसाब किताब है। लिखना स्टार्ट करें।
आप लोगों की न्यूटन वाली फाइल मिल गई है मुझे, मैं फाइल ढूंढ रही थी बहुत देर से। सबसे पहले तो आप ये लोग लिखना स्टार्ट करिए, मैं बहुत देर से फाइल ढूंढ रही थी, मुझे फाइल मिल गई है, मैं अब आपको न्यूटन दिखाती हूँ। ठीक है, आज की क्लास हम थोड़ा सा पीपीटी से लिखकर चलेंगे क्योंकि वो ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं तो से कह रही थी कि भाई मेरी पीपीटी नहीं मिल रही है, मैंने बनाई थी मिल नहीं रही थी, मिल गई है, जरा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर न्यूटन के नियम बताने वाली हूँ दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जरा देखिएगा, इन्हीं के सर पे गिरा था। तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं पहले वाले नियम को। दूसरे वाले नियम में हम F इज टू एम बताते हैं। और तीसरा वाला जो आपका नियम होता है वो हमारा बेसिकली एक्शन रिएक्शन लॉ होता है। कौन सा होता है आप लोगों का? एक्शन रिएक्शन। सभी को हेलो हाय। इसमें मैंने मोहब्बतें वाले पत्ते लगाए हैं, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। कल 5 बजे वाली क्लास की पीपीटी भी काफी सुंदर थी, मैंने 3 घंटे लगाए थे उसको बनाने में। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ किस चीज के बारे में। पहला नियम जो होता है आपका, तो पहला नियम आपको क्या बताने की कोशिश करता है? आपको ये बताने की कोशिश करता है कि अगर कोई चीज अपनी जगह पर है तो वो अपनी जगह पर ही रहेगी, और अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगा दें। जब तक, हाँ जया ये बीपीएससी के लिए क्लास है, जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगा दें। तो पहला नियम आप लोगों का हमेशा कहता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गतिमान रहेगी, अगर कोई वस्तु स्थगित है तो स्थगित रहेगी, जब तक हम उस पर अपनी तरफ से कोई बल ना लगा दे। ये पहला नियम था। अब यहाँ पर ये बात होती है कि बहुत देर से हम एक ही वर्ड सुन रहे हैं, बल, फोर्स फोर्स फोर्स। फोर्स क्या होता है? तो फोर्स की परिभाषा दी थी आपके दूसरे नियम में, जहां पर आपको बताया था कि फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सक्लेरेशन होता है। आपका जो फोर्स होता है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सक्लेरेशन। भैया ये पीजीटी की क्लास नहीं है, पीजीटी आपके अमित सर और सोनू सर पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ाती। पीजीटी की क्लास बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरा नियम कहता है भाई कि अगर तुम मुझे एक थप्पड़ मारोगे तो मैं भी तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा। ये आपका थर्ड नियम है, और मैं अपनी जिंदगी में न्यूटन के थर्ड नियम पर ही चलना पसंद करती हूँ। जैसा जो आपके साथ व्यवहार करे आपको भी वैसा ही बनकर रहना है उसके साथ, ठीक? तो देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। फटाफट से आप इनको डायग्राम बना लो। ये वाला अच्छा है नियम, अरे बिल्कुल परफेक्ट नियम है यार। हाय प्राची, हेलो प्रीति, सोनी, वेलकम टू द क्लास। जल्दी से इसको डायग्रामेटिकली बना लो, उसके बाद मैं आपको और लिखवाना स्टार्ट करूंगी। एक बार सेकंड नियम ये कहता है कि फोर्स जो होता है मास और एक्सक्लेरेशन का प्रोडक्ट होता है। हम बहुत देर से बल 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 करे जा रहे हैं, तो बल को हमने डिफाइन करा है कि आखिरकार बल होता क्या है। तो बल कुछ नहीं होता, आपका मास और आपका एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होता है, यानी मास और एक्सक्लेरेशन इसने डिफाइन करा था। हाँ, ये टीजीटी पीजीटी वाले मत पढ़ो, यहाँ पर तुम्हारे लायक नहीं है, फिर कहोगे मैम आधा चीजें बताई नहीं आपने। हाय राहुल सिंह, वेलकम टू द क्लास। मेरे ख्याल से सुबह 11 बजे क्लास होती है यार टीजीटी पीजीटी की, आई डोंट नो। ठीक है चंदन कुमार, टीजीटी पीजीटी की क्लास आपकी अमित सर और सोनू सर पढ़ाते हैं। मुझे उनकी क्लासेस का टाइम नहीं पता, शायद रात में उनकी क्लास होती है, पेड क्लास। मुझे नहीं पता किसी और की क्लास का टाइम। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आप लोग फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ लिखेंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, हिंदी वालों को मैं बाद में लिखवाऊंगी। हिंदी वाले भी घबराइएगा मत, हिंदी वालों के लिए ये है, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स यहाँ से लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे बात की जा रही है पहले नियम के बारे में। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स पहले लिख लेना, हिंदी वाली स्लाइड दूसरी है। फर्स्ट नियम क्या क्या कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जब तक हम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगा दें। जब तक हम उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स ना लगा दें, तब तक ये चीज ऐसे ही चलती रहेगी जैसे कि चल रही है, ठीक है? दूसरा नियम कहता है कि फोर्स हमेशा मास टाइम एक्सक्लेरेशन के बराबर होता है, यानी F इज इक्वल्स टू ma होता है। और तीसरा नियम कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
तो आपकी जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं, आपकी इक्वल और अपोजिट होती हैं। ये बात आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। बिहार तो क्लियर हो ही जाएगा मेरे भाई, बिहार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जल्दी से इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स लिख लो भाई। इज दैट ओके? ठीक है, ठीक है अदिति, ठीक है, मैं आपको पीरियोडिक टेबल की पीपीटी प्रोवाइड करवा दूंगी। आप लोगों ने सभी ने लिख लिया, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स थे, हिंदी वाले भी दिल थाम कर बैठेंगे क्योंकि हिंदी वालों के लिए नेक्स्ट स्लाइड है। इंग्लिश वाले डन है ना? और आप लोगों ने नोटिस नहीं करा, आज पीपीटी के कलर का कुर्ता पहना है मैंने सोचा आज थोड़ा पीपीटी से मैचिंग कर लूं या मैंने इसको देखकर ही पत्ते लगाए थे यहाँ पर। हाँ, कल का होमवर्क आप लोगों ने मुझे दिखा दिया था, मुझे काफी अच्छा लगा, काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ गए थे इंस्टाग्राम पे, वेरी गुड। नेक्स्ट है आप लोगों का ये, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जरा समझेंगे, सेम कलर है यार, मोहब्बतें पिक्चर फेवरेट है मेरी। पहला नियम आपका यहां से आपको लिखना है। पहला नियम आपको कहता है जब तक कोई असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता तब तक स्थिर वस्तु स्थिर रहेगी और गतिमान वस्तु गति में रहेगी, ध्यान रखना। सेकेंड नंबर है आप लोगों का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? फोर्स आपके हमेशा मास और त्वरण के बराबर होता है। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहलाता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस, दिस इज मैचिंग एंड मैचिंग। मेरे पत्ते और मेरा बोर्ड सब मैचिंग है आज। तो आप ध्यान रखना, F इज इक्वल्स टू MA। जल्दी से लिख लीजिए प्लीज। हिंदी वाले स्टूडेंट्स, डू यू वर्क फास्टली? हो गया? हाँ मुकेश, तुम्हें तो मेरे व्रत का अच्छे से याद है। मुकेश कह रहा है मैम आज तो थर्सडे, आज तो आपका व्रत होगा। हाउ स्वीट ऑफ यू मुकेश। देख रहे हो मुकेश कितना ध्यान रखता है मेरा सारे व्रत याद है मुकेश को मेरे। जल्दी से लिख लो। अच्छा चलो ठीक है, लिख लो आराम आराम से, मैं कुछ नहीं कह रही। हाँ जी पूजा जी, बिल्कुल पढ़ लीजिए। और आजकल तो मैं बिल्कुल साइड भी हो जाती हूँ, वरना आप लोग बोलते हो मैम आप तो सर पे खड़ी रहती हो। इज इट फाइन? बढ़ू मैं आगे की तरफ? लिख लिया है ना आप सभी ने? आज गणेश चतुर्थी का व्रत है, तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि एक समान गति में अगर कोई गाड़ी चल रही है तो आप बिल्कुल आराम से बैठे रहेंगे। चिरंजीव रुक जाओ मेरे भाई, रुक जा, एक से स्टार्ट करूंगी, दोबारा बताऊंगी। अब कार के अचानक रुकने से सवार का आगे की तरफ और झुक जाना,
तो ये किसका नियम है? जड़त्व का नियम है। आप जरा इसको लिख लीजिएगा कि when brakes apply, driver gets forwarded। तो जो आपका ड्राइवर है वो आगे की तरफ झुक जाता है, किस वजह से? आपके फर्स्ट लॉ, इसको हम इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ब्रेक लगने से पहले ये एक ही स्टेट में बैठा था, आराम से बैठा था, अचानक से उस पर ब्रेक लगा और वो आगे की तरफ गिर गया। ध्यान रखिएगा इस चीज को। यही चीज बताने की न्यूटन बार बार कोशिश कर रहा था कि भाई जब तक आप किसी चीज पर फोर्स नहीं लगा देते, बल नहीं लगा देते, जब तक इंसान आराम से चल रहा है, मैं भी आराम से चल रही हूँ ऐसे करके, अभी कोई पीछे से आया अचानक से मुझे धक्का दे दे तो मैं नीचे गिर जाऊंगी, क्योंकि मुझ पे इतना फोर्स लग चुका है कि वो बहुत अनबैलेंस हो गया है। बैलेंस फोर्स कभी भी आपको नीचे नहीं गिराएगा, अनबैलेंस फोर्स गिराएगा। ठीक है जी। तो हिंदी वाले स्टूडेंट यहां से लिख लीजिए कि अगर एक समान गति से गाड़ी चलती है और अचानक से गाड़ी रुकने पर गाड़ी का सवार आगे की तरफ गिर जाता है। सेकंड एग्जांपल आपका जो डस्ट पैन होता है, हम सभी के घर बाहर वो होते हैं ना जिन पे पैर रखते हैं, पायदान बोलते हैं, राइट? उनको आप डंडे से ऐसे झाड़ोगे तो धूल निकलती है, तो धूल के पार्टिकल्स आराम से बैठे हुए हैं, आपने डंडा मारा यानी आपने बल लगाया तो धूल नीचे गिर गई। तो ये सारे के सारे, हाँ, डोर मैट ये सारे के सारे उदाहरण आपको पता होने चाहिए। ये लिख लिया आप सभी ने? मैं साइड हटूं? हैव यू डन और नॉट? थोड़ा साइड हट जाइए। अजी आपने कहा और मैं साइड हट गई बस। ठीक है, नेक्स्ट। पहला नियम आपको और क्या क्या बता सकता है? एन ऑब्जेक्ट विल रेस्ट स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन अनटिल अनलेस कोई उस पे बैलेंस फोर्स ना लगा दिया जाए। ये लिखना नहीं है, मैं दोबारा से लिख लिया था, मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मैंने एक स्लाइड में तीनों लिख ली और उसके बाद तीन अलग अलग भी लिख ली, ये सोचकर कि बच्चे अगर पढ़ेंगे तो उनको अच्छा लगेगा बार बार याद करवाने के लिए। An object will rest, remain at rest, an object in motion will stay in motion until unless आप उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगा दो। तो ये बार बार आपको रटाने के लिए मैंने ये काम करा है, आपको लिखना नहीं क्योंकि ऑलरेडी आप लिख चुके हो। हाँ, ट्री के फ्रूट्स भी उसी का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट लॉ में आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये बड़े प्यारे से मेरे को पम्पकिंस लग रहे थे क्योंकि आज मैचिंग करना था मुझे, तो ये समझाने की कोशिश करी गई, ये पम्पकिन अपनी जगह पर ही रहेंगे। ठीक है मैम, आप अलग दिख रही हैं। अरे मैं तो रेड कलर की टी शर्ट है ना इसलिए। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई बहुत देर से आप लोग इनर्शिया इनर्शिया कर रहे हो, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, जड़त्व का मतलब क्या होता है? तो टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे इन रेस्ट वेदर इट इज इन रेस्ट और मोशन। मेरी मर्जी के खिलाफ अगर मेरे साथ कोई भी काम हो रहा है, मेरा मन नहीं है पढ़ाने का लेकिन मुझे पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ाना पड़ रहा है, तो मेरे पे किसी ने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया है, शायद मेरी मम्मी ने मेरी पिटाई करी होगी, मेरे पापा ने मेरी पिटाई करी होगी, तो वो पिटाई जो है अनबैलेंस्ड फोर्स है। इनर्शिया होती है जिद, एक आसान भाषा में समझ लो, मेरी जिद है, मैं तो नहीं हट रही यहां से, मेरी जिद है, मैं तो नहीं हटूंगी यहां से। तो इस जिद को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? पिटाई से ठीक कर सकते हैं। वो पिटाई होती है अनबैलेंस फोर्स। तो फर्स्ट लॉ का आप हमेशा हमेशा ध्यान रखना, इनर्शिया का मतलब होता है कि अपनी जगह को ना बदलना जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगा दिया जाए। ठीक है जी। तो इनर्शिया की डेफिनेशन जरूर लिख लीजिए, हो सकता है आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज इनर्शिया। तो इनर्शिया का सीधा सीधा सा मतलब है, इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स वेलोसिटी, चाहे वो मोशन में है या फिर वो आपकी रेस्ट में ही क्यों ना हो। आप समझे इस चीज का मतलब? हाँ, अभी मैं आप लोगों को हिंदी में भी दिखाऊंगी, पहले इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स लिख लो। तमन्ना मैंने अभी बोला है इंग्लिश वाले लिख लो, हिंदी में बताऊंगी, बार बार परेशान मत किया करो।
हो गया? लिख लिया ना इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स ने? ओके। हिंदी वाले स्टूडेंट जरा देखिए, जड़ता किसी वस्तु की अपनी वेग में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति है, चाहे वो गति में हो या गतिहीन हो। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? जड़ता बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। तो जड़ता का सीधा सीधा सा मतलब है कि हम अपनी जगह से नहीं हटेंगे जब तक हम पर कोई बाहर से बल ना लगा दे। तो जड़ता किसी वस्तु की अपने वेग में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है, चाहे वो गति में हो या गतिहीन हो। तो हिंदी वाले स्टूडेंट जो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, हिंदी में दिखाओ, हिंदी में दिखाओ, देख लो हिंदी में और लिखो जल्दी से। राकेश, मैंने भी पहले नियम में दो एग्जाम्पल बताए हैं आपको कि आप गाड़ी में बैठे हो या मैं खड़ी हूं, मुझे कोई धक्का दे दे, जब तक कोई मुझे धक्का नहीं देगा मैं नहीं गिर सकती, क्योंकि मुझ पे कोई बल नहीं लगा है। ये पेन है, मैं इसको जब तक ऐसे फेंक ना दूं या इस पे कोई फोर्स ना लगा दूं, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यही तो जड़ता है। पिंटू अभी तक एग्जैक्टली ठीक है, मैं साइड हट जाती हूँ। पिंटू कुमार, मैं पूछकर बता दूंगी कि पीजीटी मैथ्स या टीजीटी मैथ्स की क्लासेस कब हो रही हैं आपकी। चलें, तो देखिए फर्स्ट नियम ये भी कहता है कि एक फुटबॉल, ये दूसरा एग्जाम्पल है, एक फुटबॉल रेस्ट पे रखी है, वो जब तक रेस्ट पे रखी रहेगी जब तक हम उसको पैर से आगे नहीं भगा देते। तो ये न्यूटन का पहला नियम है, जिसका एक एग्जाम्पल भी है। पिंटू, 4 बजे से शाम को आपकी टीजीटी मैथ्स की क्लास लगने वाली है, ऐसा बच्चे बता रहे हैं। सोमवार से लग चुकी है कि लगने वाली है? टीजीटी मैथ्स मंडे से स्टार्ट होगा शाम को 4 बजे। पिंटू तुम जरा ध्यान देना इस बात पे, 4 बजे। तो ये न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है। पिंटू जी, टीजीटी मैथ्स शाम को 4 बजे सोमवार से, दुखी मत होइए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का ये कहता है कि फुटबॉल अपनी जगह पर ही रखी रहेगी जब तक हम इसको ऐसे भगा नहीं देते। ठीक है जी, डन बात है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जांपल्स लेकर आई थी ताकि अब समझा सकूं मैं आपको। पूजा, दोबारा से पूछो, क्या पूछना चाह रही हो आप? हो गया? एक आदमी ऐसा बैठा है और एक आदमी आगे की तरफ गिर जाएगा, इसको भी हम जड़ता मानते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, डायग्राम ढूंढ ढूंढ कर लाई हूं मैं आपके लिए। हाँ जी पूजा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है किस चीज के बारे में? आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट डज फ्रिक्शन मीन्स। इसको हम घर्षण बोलकर चलते हैं, इसको हम क्या बोलकर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? घर्षण। दिस इज फ्रिक्शन, FRICTION। ये भी आपको पहले नियम के साथ ही पढ़कर चलना है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, बस इतना याद रखना है कि आपके 4 प्रकार के फ्रिक्शंस होते हैं। फ्रिक्शंस का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि अगर मैं चल रही हूं, है ना, अगर मैं बहुत तेज तेज दौड़ रही हूँ तो कुछ ऐसा होगा जो मुझे पीछे की तरफ खींचेगा। अगर मुझ पे ऐसे बल लग रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ खींचेगा। यानी आपके बल के रास्ते में आने वाली रुकावट को हम घर्षण के नाम से जानते हैं, फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, अपोज ऑफ मोशन। वेरी गुड जगजीवन जी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, आपको ये नहीं लिखना है और स्टैटिक लिखना है। यहां पर आपसे SSR याद रखना। सबसे पहला वाला फ्रिक्शन जो होता है वो होता है स्टैटिक, दूसरे नंबर पे होता है स्लाइडिंग और तीसरे नंबर पे होता है रोलिंग। आपको बस ये पहला, दूसरा और तीसरा ये याद रखना है, एग्जाम में बस यही पूछने के लिए आता है।
घर्षण, घर्षण में श के ऊपर र रहेगा। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, घर्षण। हिंदी मेरी पता नहीं कभी सुधरेगी नहीं सुधरेगी। फ्रिक्शन यानी घर्षण 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप सिर्फ 3 लिखना और वो भी लिख लेना SSR, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। सिर्फ इतना याद करना है, बाकी आपको फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन 4 प्रकार के होते हैं बेसिकली। इसको मत लिखो, ये कभी पूछने के लिए नहीं आता है। स्टैटिक जो रुका हुआ होता है, स्लाइडिंग जो खींचते वक्त लगता है, रोलिंग मैंने पहाड़ पे से आपको धक्का दे दिया तो आप ईंट की तरह, पत्थर की तरह नीचे गिर जाओगे, उसको रोलिंग कहते हैं। बस आप इतना लिख लीजिए, फालतू आपको लिखना ही नहीं है। हिंदी में स्लाइड है, पहले इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, क्योंकि मेरी बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश है तो मैं सबसे पहले इंग्लिश में ही बनाती हूँ। हो गया इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स? प्लीज थोड़ा हाथ तनक जल्दी चला लिया करो। स्लाइड का मतलब खींचना, अनुपमा, खींचना किसी चीज को। अरे भाया, तो आपको यहाँ पर बताना है घर्षण के बेसिकली 4 प्रकार हैं। सबसे पहला है आप लोगों का स्लाइडिंग, जैसे आप आइस पे स्केटिंग करते हो। दूसरा होता है आप लोगों का रोलिंग, जैसे आप गेंदबाजी करते हो। तीसरा होता है आप लोगों का वायु या जल प्रतिरोधक, और चौथा होता है आप लोगों का स्थैटिक। स्थैटिक का मतलब होता है कि किसी वस्तु अपनी जगह पर है, आप उसको हिला दो, तो आपने उसकी जगह से उसको हिलाया है, तो आपने क्या करा, स्थैटिक घर्षण को अलग करा है। आपको यहाँ पर कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ SSR याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले होता है आप लोगों का स्थैटिक, सबसे ज्यादा जो पूछने के लिए आता है। दूसरे नंबर पे होता है आप लोगों का स्लाइडिंग, और तीसरे नंबर पे होता है आप लोगों का रोलिंग। घर्षण का एक छोटा सा टॉपिक था तो मैंने सोचा यहीं पर पढ़ा देती हूँ फ्रिक्शन के साथ साथ। SSR, सुशांत सिंह राजपूत, उसके नाम पर ही मैंने ये सोचा था SSR कर लेते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट फटाफट लिख लो। जी, हाथ प्रिंटर होने चाहिए भी थे तुम्हारे। देखो हम इसको दिखाते हैं, न्यूटन का पहला नियम। तो अगर आप बहुत हीरो बनकर ऐसे गाड़ी चलाओगे, ठीक है, अगर आप बहुत हीरो बनकर ऐसे गाड़ी चलाओगे तो ये गाड़ी से निकलकर भी नीचे गिर जाओगे। देखा है ना आपने रील्स में या पिक्चरों में एक्सीडेंट, इसमें भी न्यूटन का पहला नियम होता है। क्या समझे? ऐसे करके गाड़ी चलाओगे, गाड़ी गिर जाएगी, आप भी गिर जाओगे। रोहित शेट्टी की पिक्चरों में देखे ना, धूम में, और आपके कौन कौन सी मूवी आई थी यार, याद नहीं रहा मुझे, मूवीज बहुत कम देखती हूँ मैं। तो ये भी न्यूटन का पहला नियम है। अब न्यूटन का दूसरा नियम क्या समझाने की कोशिश करता है आप लोगों का, F इज इक्वल्स टू M और A। ठीक है, F इज इक्वल्स टू M A। आपको लिखना नहीं है कविता, आपको बस पिक्चर देखनी थी, मैंने दिखा दी। चेन्नई एक्सप्रेस में तो नहीं था यार, कैसी बात कर रहे हो? ऐसे करके आप लोग गिर जाओगे। गोलमाल, एग्जैक्टली पूजा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। उस वाली पिक्चरों में
अब मूवीज छोड़ो, अब जरा सेकंड नियम पर ध्यान देते हैं। सेकेंड नियम में अभी हम आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सक्लेरेशन। हमें यही बताने की कोशिश करी थी, जो हमारा फोर्स होता है वो हमारे मास और एक्सक्लेरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। न्यूटन ने बहुत ही साफ लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश करी थी कि बच्चों रुक जाओ, फोर्स में अगर आपको बोल रहा हूँ फोर्स कुछ होता है तो मैं आपको डिफाइन भी करूंगा। इन्होंने डिफाइन करा कि फोर्स होता है मास और एक्सक्लेरेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो। जल्दी से लिख लो भाई। डन, लिख लिया आप सभी ने? इसको छोड़ो, द्वितीय नियम हिंदी वाले स्टूडेंट्स ने लिख लिया है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पेजेस ऐड हो गए थे, इसको भी छोड़ो, इसको भी नहीं लिखना है। एक्चुअली कल मेरा लैपटॉप काम करते करते बंद हो गया, ये स्लाइड मुझे मेरे फोन से ढूंढने के लिए मिली है, तो इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा स्लाइड थी जो मैंने बड़ी क्लासेस के लिए लिख रखी है, तो वो आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जितना आपके लिए जरूरी है। अच्छा पूजा, प्लीज अपने पापा का ध्यान रखिए, कोई बात नहीं है, बाद में क्लास अटेंड कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे, एक्सप्रेशंस लिखवाने जा रही हूँ। F इज इक्वल्स टू ma, हमें किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था, लेकिन हम जानते हैं a क्या होता है हमारा, dv अपॉन dt। हम एक्सक्लेरेशन को dv अपॉन dt लिख सकते हैं। तो अगर कभी भी आपको फॉर्मूले में m dv अपॉन dt नजर आए तो आप समझ जाना आपका फॉर्मूला ठीक है। कभी कभी आप लोगों से पूछने के लिए आ जाता है पेपर में कि भैया जो आपका सेकंड नियम है उसका एक्सप्रेशन हमको बता दो, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना है F इज इक्वल्स टू एम ए और F इज इक्वल्स टू एम डी वी अपॉन डी टी, ये भी ठीक है। और कभी कभी आपसे F इज इक्वल्स टू एम वी टू माइनस वी वन अपॉन टी, ये तीनों ही फॉर्मूले आप लोगों के बिल्कुल सही हैं न्यूटन के दूसरे नियम के। मैं बातें करवाऊं क्या तुम लोगों की अभी? काहे को बातें कर रहे हो भाई? मत करो, बिल्कुल भी बातें मत करो। तो एक्सक्लेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या है आप लोगों का? त्वरण। लिख लो भाई लिख लो, बातें मत करो, बातें करने थोड़ी बैठाए हो क्लास में मैंने तुम। ये क्या होता है आप लोगों का? वेग। ये बाद वाली वेलोसिटी या पहले वाली वेलोसिटी? जब मैंने चलना स्टार्ट करा था तो मैं इस चीज से चल रही थी, लेकिन मैं रुक गई तो मैं इस वाली स्पीड पर हूं, तो ये मतलब होता है आप लोगों का शुरू वाली वेलोसिटी, जो वेग शुरू में होता है, और ये होता है आप लोगों का अंतिम वेग। फाइनल। dt का मतलब होता है वक्त के साथ साथ बदलना। आप इस एक्सप्रेशन पे मत जाइए वरना दिमाग खराब हो जाएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, बस आप याद कर लो, आपको रटना है। dv का मतलब होता है वक्त के अनुसार वेलोसिटी का बदलना, और वक्त के साथ वेलोसिटी का बदलना dv बाय dt बोलते हैं। ये आपका न्यूटन, ये वही इंसान है जिसकी वजह से आपका इतना सिलेबस बदला है।
आप इतना मत सोचिए क्या है क्या नहीं है, बस आप याद कर लो कि ऐसा कुछ देखने के लिए मिला तो आपको टिक करके आना है पेपर में। न्यूमेरिकल नहीं आएगा, और ऐसा भी नहीं आएगा न्यूमेरिकल आया तो ये और ये गिवन होंगे, ये पूछा गया होगा आपसे। तो देखिए फोर्स के बड़े सारे एग्जाम्पल है, आपकी अर्थ और मून में भी फोर्स है, आप बाल बाते हो तो भी फोर्स है, मैग्नेट अपनी तरफ खींच रहे हो तो भी फोर्स है, साइकिल चला रहे हो तो भी फोर्स है। तो आपकी दुनिया में, आपकी जिंदगी में जितने भी काम हो रहे हैं सारे के सारे फोर्स के ऊपर आधारित होते हैं। सारे के सारे किस चीज के ऊपर आधारित होते हैं? फोर्स के ऊपर आधारित होते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। तीसरा नियम, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। या अनिता सिवाच, यस दिस इज फॉर जनरल पेपर। लिख लिया? डन? पहले ही लिख लिए थे। ओके, सो न्यूटन का तीसरा नियम, अगर कोई भी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, पंछी उड़ रहा है, आप भी उड़ रहे हो, एरोप्लेन भी उड़ रहा है, कुछ भी उड़ रहा है, तीसरा नियम है। ठीक है, सो दिस इज ब्यूटीफुल बर्ड लाइक दिस वे, मैं उड़ूंगी, आप उड़ेंगे, पक्षी उड़ेगा, एरोप्लेन उड़ेगा, सब में न्यूटन का तीसरा नियम लग रहा है। फोर्स आपके हमेशा पेयर्स में होते हैं, चाहे आप दीवार को धक्का मारो या आप दीवार पे बड़ी तेज से अपना हाथ ले जाकर ऐसे मार दो। ठीक है, मैं नहीं कर सकती ऐसा, बोर्ड टूट जाएगा, फिर मेरी बहुत पिटाई हो जाएगी बाहर। अगर आप दीवार पर बहुत गुस्से में हाथ मारते हो, कभी कभी गुस्सा आता है किसी की बात सुनकर, तो ऐसा मन करता है सर दीवार में मार लो या हाथ दीवार में मार लो। मैं बहुत करती थी पहले इस काम को, कि मुझे अगर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है तो मैं अपना हाथ तेज से दरवाजे में मार लेती थी। तो ऐसा मैंने कई बार करा है, मेरे हाथ पे नील पड़ जाते थे, हाथ सूज जाते थे। और एक बार मैंने बहुत तेज से मारा तो यहाँ पर हाथ का मांस फट गया था, लगभग 15 से 20 दिन मेरा हाथ काम नहीं कर पाया था, बहुत दर्द हुआ था, उसके बाद उंगलियां सीधी नहीं हो पा रही थी। तो तब से मैंने अपनी ये हरकत नहीं करी है दोबारा जिंदगी में, कभी भी नहीं, है ना। मैं पहले बहुत करती थी, गुस्सा आया ये दीवार में मार दिया, दरवाजे में मार दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो 15-20 दिन तक मेरे इतना दर्द हुआ है, हाथ में मांस फट गया था, पट्टी लगा कर घूम रही थी मैं। उस दिन के बाद मैंने कभी नहीं करा। अनुषा बोल दो भाई कि मैम का हाथ तो गया था। ओके, सो ये बात ध्यान रखना। वही तो, सो ये बर्ड्स उड़ रहे हैं, मुझे काफी प्यारी लग रही थी ये सीनरी, तो मैंने सोचा चलो लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं तो फिर मेरे मम्मी डैडी मुझे डांटते भी तो बहुत हैं फिर, कि और तोड़ ले हाथ, इस बार हम तेरा इलाज नहीं करवाएंगे कभी, तो समझ रही हो। तो चाहे आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, चाहे आप कुछ भी खेल रहे हो, आपका जो न्यूटन का तीसरा नियम ही होता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी रॉकेट एक्सप्लोजन होते हैं वो भी न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जितने भी आप लोगों के रॉकेट, निशा गुप्ता, फ्रिक्शन के टाइप्स को डिफाइन करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बल्कि फ्रिक्शन टॉपिक में सिर्फ आपको सीक्वेंस पूछने के लिए आता है, स्टैटिक, रोलिंग और स्लाइडिंग, मैंने वो एक्सप्लेन करा है जो कि जरूरी था। ठीक है जी, आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ये डायग्राम आप सभी को अपनी अपनी कॉपियों में बनाना है कि न्यूटन का तीसरा नियम रॉकेट पर कैसे लगता है। तो आप जरा एक बार ध्यान रखिएगा, जैसे ही रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें से गैस बाहर आएगी, तो जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही गैसेस की वजह से नीचे की तरफ
एक्शन हो रहा होगा। प्लीज आप इसको जरूर लिख लीजिए, आप कुछ लिखो या मत लिखो, ये लिखना बहुत जरूरी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, बल ये क्या करवाएगा, प्रतिक्रिया। किस चीज पर बल, बल रॉकेट पर। और आप लोग हमेशा ध्यान रखना गैस पर जो बल लग रहा है वो क्या है आप लोगों की, क्रिया। बर्ड में तीसरा नियम ऐसा लगेगा मुस्कान की उसके पंख आगे की तरफ विंड की डायरेक्शन में होंगे, उसके पैर पीछे की तरफ फोर्स कर रहे होंगे। भैया ये फिजिक्स ही है। प्रमोद इतने दिन से तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है, फिजिक्स है ये। तुम लोग बातें मत करो, बातें किस खुशी में हो रही है क्लास में। अरे गैस पर बल कौन लगाएगा चिरंजीव, बल ऊपर की तरफ लग रहा है और गैस नीचे की तरफ निकल रही है, दोनों बैलेंस कर रहे हो। आप जरा इस डायग्राम को लिखो फटाफट, दिस इज द लास्ट स्लाइड। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए बीपीएससी का जो नया बैच है वो कल से स्टार्ट हुआ है, बीपीएससी का जो पुराना बैच है वो 8 जून से चल रहा है, ठीक है। मन तो करता ही नहीं है तुम लोगों का पढ़ने पढ़ाने का, मन को तो छोड़ ही दो आप। लिख लिया आप सभी ने कि नहीं लिखा है अभी तक भी? ठीक है, तो आपको पीपीटी पसंद आई कि नहीं आई? हैव यू डन विद द पीपीटी? हो गया। यहां पर कोई से भी नियम में आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, है ना। ठीक है, हाँ मैं 8 से पढ़ा रही हूँ। सो यहाँ पर आपको कोई भी सवाल जवाब मुझसे करना हो, देखो आज 8 बजे वाली क्लास का कच्चा पक्का है, वो इस वजह से अगर मैं अवेलेबल हुई तो मैं क्लास ले लूंगी, वरना मैं 8 बजे क्लास नहीं ले पाऊंगी यूट्यूब पर, क्योंकि मेरा व्रत है और मुझे पूजा करनी है, चांद को देखकर जल देना है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि आज के 8 बजे वाली क्लास में ले पाऊंगी। अगर 8 वाली क्लास मैंने ली तो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज तो नहीं ले रही हूँ मैं वो क्लास। सो गाइस थैंक यू सो मच। हाँ ये पीपीटी आपको मिलेगी, ये पीपीटी आपको फिर से मिलेगी। मैकेनिक्स में यही नहीं, मैकेनिक्स में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है रवि, इतना मैं पढ़ाऊंगी आपको, बाकी पार्ट सोनू सर कवर करेंगे मैकेनिक्स का आपको। सो गाइस दया कितने सारे एग्जाम्पल है यार, न्यूटन का सेकंड नियम, ये मैंने चांटा मार लिया खुद को, ये भी न्यूटन का सेकंड नियम है, ये फोर्स था मैंने ऐसे फेंक दिया इसको, ये भी न्यूटन का सेकंड नियम है। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना खास ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और क्लास में क्लास को रेट कर देना। तो सभी बच्चों को रेटिंग करनी है, चाहे आप लाइव स्टूडेंट्स हैं चाहे आप लोग रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स हैं, आप रेटिंग करते हो तो मुझे पता लग जाता है आप मुझे कितना पसंद कर रहे हो। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। आज सबको भोज देंगी मैम, हाँ आ जाओ यार, क्यों नहीं, भला प्रसाद बनाऊंगी सबको बांट दूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।